हेलो फ्यूचर लीडर्स। आज इस 2026 रोड मैप में हम उस सबसे बड़े सवाल का सल्यूशन ढूंढने वाले हैं जो हर मेडिकल एस्पिरेंट की रातों की नींद उड़ा देता है कि डॉक्टर बनना बेटर है या पैरामेडिकल स्टाफ। देखिए दोस्तों, अगर एक इंजीनियर किसी बड़ी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट और फाउंडेशन डिजाइन करता है तो बिल्कुल वैसे ही एमबीबीएस डॉक्टर एक पेशेंट की ट्रीटमेंट का ब्लूप्रिंट बनाता है। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ उस हेल्थ केयर सिस्टम की वो बैकबोन है जो दुनिया के सबसे बड़े सर्जन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्योंकि जब तक एक लैब टेक्नीशियन ब्लड टेस्ट न करे, रेडियोलॉजिस्ट एमआरआई न दे और ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर ना सजाए, डॉक्टर के लिए प्लान को एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है। अब एंट्री कैसे मिलती है इस फील्ड में? तो एमबीबीएस के लिए तो एक ही अनडिस्प्यूटेड रास्ता है, हमारा नीट यूजी, जो एम्स, जिपमर और स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के दरवाजे खोलता है। लेकिन पैरामेडिकल एक पूरा समुंदर है जहां नेशनल लेवल पर एम्स पैरामेडिकल एग्जाम, सीयूईटी और पीजीआईएमईआर हैं, और स्टेट लेवल पर वेस्ट बंगाल का जेनपास यूजी और एसएमएफडब्ल्यूबीई, महाराष्ट्र का एमएचटीसीईटी, यूपी का सीपी नेट और एबीवीएमयू, राजस्थान का आरयूएचएस और केरला का केईएएम जैसी परीक्षाएं हैं जिन्हें आपको जीतना पड़ता है। और कहां से पढ़ना है ये आपकी मेहनत तय करेगी। एमबीबीएस के लिए नेशनल लेवल पर एम्स न्यू दिल्ली, सीएमसी वेलोर, जिपमर, एएफएमसी पुणे हैं, और स्टेट जेम्स में मुंबई का केईएम, कोलकाता का मेडिकल कॉलेज, लखनऊ का केजीएमयू और मद्रास मेडिकल कॉलेज आते हैं। जबकि पैरामेडिकल के लिए एम्स, जामिया हमदर्द, पीजीआईएमईआर, सीएमसी वेलोर, कोलकाता का आईपीजीईएमईआर और एनएसएचएम, मुंबई का सेठ जीएस, यूपी का तीर्थंकर महावीर और चेन्नई का एसआरएम इंस्टीट्यूट्स हैं। पढ़ाई यहाँ रुकती नहीं है दोस्तों। एमबीबीएस के बाद आप नीट पीजी देकर एमडी या एमएस और फिर नीट एसएस देकर डीएम या एमसीएच करके सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। और पैरामेडिकल वाले भी एमएससी करके आगे पीएचडी तक जाकर टॉप मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर या रिसर्चर बन सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको लगता है कि मेडिकल वर्ल्ड सिर्फ एक सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप तक लिमिटेड है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये समुंदर इतना गहरा है कि आपकी सोच से भी परे है। पहले बात करते हैं एमबीबीएस की, जो 5.5 साल का एक महायुद्ध है, जहां पहले साल से लेकर इंटर्नशिप तक आप हर पल एक नई चुनौतियों का सामना करते हैं। और इसके बाद करियर रुकता नहीं है, क्योंकि एमडी और एमएस जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब आप नीट एसएस निकालकर डीएम या एमसीएच बनते हैं, तब आप वो सुपर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं जिन्हें दुनिया सलाम करती है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ एमबीबीएस ही रास्ता है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीडीएस यानी डेंटल सर्जरी, जहां आप लोगों की मुस्कुराहट डिजाइन करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस में लाखों कमाते हैं। बीएएमएस यानी आयुर्वेदा, जो प्राचीन काल से मौजूद हैं और आज के योगा और नेचुरल हीलिंग एरा में ग्लोबल डिमांड में है। बीएचएमएस यानी होम्योपैथी, बीयूएमएस यानी यूनाइडी मेडिसिन, और सबसे अनोखा बीवीएससी यानी वेटनरी साइंस, जहां आप बेजुबान जानवरों की जान बचाकर एक वेटनरी असिस्टेंट सर्जन या वाइल्ड लाइफ वेट बन सकते हैं, जहां रिस्पेक्ट और सैटिस्फैक्शन दोनों बेइंतहा हैं। इन सभी डॉक्टर पाथ्स में हायर स्टडीज के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स निकालने होते हैं, जैसे एमडी इन आयुर्वेदा या फिर एमवीएससी इन स्पेशलाइज्ड एनिमल सर्जरी। एमबीबीएस ग्रेजुएट शुरुआत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 60,000 से लेकर 1,20,000 तक की सैलरी पाते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट बनने के बाद ये आंकड़ा महीने का 2 से 5 लाख, और सीनियर कंसल्टेंट्स और भी पैसा कमाते हैं। और यूपीएससी सीएमएस निकालकर तो आप गजेटेड ऑफिसर बनकर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी पा सकते हैं। अब आते हैं पैरामेडिकल के उस सफर पर जहां बैचलर और डिप्लोमा के 2 अलग रास्ते हैं। और मेरी बात गौर से सुनिए कि हमेशा बैचलर डिग्री को प्रायोरिटी दे, क्योंकि वहां ग्रोथ ज़्यादा है। जैसे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी, जो 4.5 साल का है और आपको एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनाता है, जो पैरालिसिस से लेकर स्पोर्ट्स इंजरी तक सब ठीक करता है। या फिर बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी बीएमएलटी, जिसके बिना कोई भी हॉस्पिटल एक कदम नहीं चल सकता, क्योंकि हर बीमारी का डायग्नोसिस यही लोग करते हैं। इनके अलावा बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जहां आप एक्सरे, सीटी और एमआरआई के माहिर बनते हैं। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो सर्जन का साया बनकर सर्जरी सफल बनाते हैं। बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जो पेशेंट को बेहोश करने और रिवाइव करने का सेंसिटिव काम संभालते हैं। बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, जो हार्ट सर्जरी के वक्त हार्ट लंग मशीन ऑपरेट करते हैं। और बीएससी इन रीनल डायलिसिस, जो किडनी पेशेंट्स की लाइफलाइन होते हैं। इन कोर्सेज की डिमांड 2026 के इस ग्लोबल एरा में सबसे ज़्यादा है, और इनकी शुरुआती सैलरी इंडिया में 25 से 45 हज़ार होती है, पर एक्सपीरियंस के साथ 1 लाख क्रॉस कर जाती है।
डिप्लोमा कोर्सेज जैसे डीएमएलटी, डीपीटी, डिप्लोमा इन एक्सरे, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री यानी डीओटीएम, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी यानी डीओटीटी और डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 साल के होते हैं, जो उनके लिए हैं जो जल्दी नौकरी चाहते हैं। पर याद रखिए, डिप्लोमा होल्डर्स सीनियर्स के सुपरविजन में काम करते हैं, इसलिए अगर सिग्निफिकेंस चाहिए तो डिग्री ही लेना और उसके बाद एमएससी या फिर एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट करके आप हॉस्पिटल के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में जा सकते हैं, जहां पैकेजेस 15 से 25 लाख साल के होते हैं। पढ़ाई को और आगे ले जाने के लिए आप एमपीएच यानी मास्टर इन पब्लिक हेल्थ करके डब्ल्यूएचओ या यूनिसेफ जैसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, या फिर एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, एमएससी इन क्लिनिकल एम्ब्रायोलॉजी जो आईवीएफ क्लिनिक्स की जान है, और एमएससी इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स जैसे अल्ट्रा मॉडर्न हायर डिग्रीज करके आप मेडिकल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो अब्रॉड में है, जहां हमारे पैरामेडिकल टेक्नीशियंस को साल का 40 से 80 लाख तक का पैकेज मिलता है, जो किसी भी स्टैंडर्ड से ड्रीम लाइफ है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा मुद्दा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई का है, जिसे समझे बिना कोई कदम मत उठाना, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करते हो जहां फीस सिर्फ 50,000 से 2 लाख है, तो आपका आरओआई इनफाइनाइट है, क्योंकि आप महीने का 1 लाख शुरुआत से ही कमाओगे। लेकिन अगर आप 1 करोड़ देकर प्राइवेट एमबीबीएस कर रहे हो तो आरओआई निकालने में बहुत साल लग जाएंगे। वहीं पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज की फीस प्राइवेट में भी सिर्फ 4 से 8 लाख होती है, और अगर आप 30,000 की सैलरी से शुरू करके 60,000 तक पहुंचते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 साल में निकल आता है, जो इसे एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन बनाता है। इसलिए वेटनरी और बीपीटी जैसे कोर्सेज आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इनकी सेटअप कॉस्ट कम है और पेशेंट लोड बहुत ज्यादा। और दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, जहां एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए अब नेक्स्ट यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट सबसे बड़ा पर्दा है, क्योंकि बिना इसे क्वालिफाई किए न तो आपको डॉक्टर का परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा और न ही आप पीजी में एडमिशन ले पाएंगे। और इसी तरह अगर आप डेंटिस्ट हैं तो डीसीआई यानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, और वेटनरी डॉक्टर हैं तो वीसीआई यानी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना मैंडेटरी है। पर दोस्तों, पैरामेडिकल वालों के लिए भी अब नियम सख्त हो चुके हैं, जहां हर स्टेट में अपनी एक पैरामेडिकल काउंसिल होती है, जैसे वेस्ट बंगाल पैरामेडिकल काउंसिल या कर्नाटका पैरामेडिकल बोर्ड, जहां आपको अपना डिप्लोमा या डिग्री रजिस्टर करवाना होता है ताकि आपको एक वैलिड लाइसेंस मिले। और दोस्तों, नर्सिंग के लिए आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन वो सर्टिफिकेट है जो आपको पूरे भारत में काम करने की आज़ादी देता है। इसलिए हमेशा चेक करें कि आपका कॉलेज इन काउंसिल से रिकॉग्नाइज है या नहीं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी मेहनत मिट्टी बराबर है। और दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मेडिकल जॉब सिर्फ हॉस्पिटल्स तक लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। अगर आप शान और सम्मान चाहते हैं तो भारत के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां एमबीबीएस और पैरामेडिकल ग्रेजुएट्स खासकर बीएमएलटी और रेडियोलॉजी के लिए डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट होती हैं, जहां एलिजिबिलिटी के लिए आपका गेट या नेट क्वालिफाई होना या फिर रेलेवेंट मेडिकल डिग्री होना जरूरी है, और एज लिमिट 28 से 35 साल तक रहती है। इसरो में डॉक्टर्स और स्पेशलाइज्ड मेडिकल टेक्नीशियंस की जरूरत होती है जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस मेडिसिन पर काम करते हैं, जहां अक्सर एमबीबीएस या एमडी कैंडिडेट्स या स्पेशलाइज्ड बैचलर्स होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्शन इंटरव्यू और रिटन टेस्ट पर बेस्ड होता है। आईसीएमआर में रिसर्च असिस्टेंट और साइंटिस्ट बनकर आप महामारियों से लड़ सकते हैं, जहां पीएचडी या पीजी डिग्री होल्डर एस्पिरेंट्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। और बार्क में न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए गजेटेड ऑफिसर लेवल की जॉब्स होती हैं, जहां अक्सर मेडिकल या साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट्स के लिए एमबीबीएस, जहां एमसीआई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और एज लिमिट जनरली 35 साल तक रहती है। और सीएसआईआर लैब्स में क्लिनिकल रिसर्च में जाकर आप मेडिकल साइंस की नई डिस्कवरी कर सकते हैं। और अगर आप ऑन्कोलॉजी में सिग्निफिकेंस चाहते हैं तो टीएमसी जैसे रिनाउंड कैंसर हॉस्पिटल्स में मेडिकल ऑफिसर्स और टेक्निकल स्टाफ जैसे बीएससी ओटीटी और रेडियोथेरेपी की रिक्रूटमेंट होती है, जहां एक्सपीरियंस और स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन ही आपका गोल्ड टिकट है। ये सफर सिर्फ करियर बिल्डिंग का नहीं है, यहां आपकी एक स्किल किसी भी मरते हुए इंसान की जान बचा सकती है। इसलिए डरना छोड़िए और अपनी चॉइस लीजिए, क्योंकि याद रखिए कि मेडिकल साइंस में हर रोल की अपनी एक गरिमा है। जिसमें एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट वेंटिलेटर मैनेज करता है, तो एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एम्बुलेंस में मौत से लड़ता है, और एक कार्डियक केयर टेक्नीशियन हार्ट सर्जरी के वक्त मशीन संभालता है। इसलिए आपका चुनाव सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि आपका पैशन होना चाहिए।
और दोस्तों, ये जो कहानी है ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब आप इस फील्ड में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे रिसर्च में जाकर आप कैंसर की दवा खोज सकते हैं या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर हजारों लोगों का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। और जब एक दिन आप एक बड़े हॉस्पिटल के डीन बनेंगे या अपना खुद का मल्टी स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर चलाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि करियर सिर्फ सर्वाइवल का नाम नहीं बल्कि सिग्निफिकेंस का है, जहां आपका नाम लोगों के दिलों में बसता है। इसलिए चाहे आप नीट निकालकर सर्जन बने या फिर जैन पास निकालकर एक टॉप नॉच फिजियोथेरेपिस्ट बने या रेडियोलॉजी एक्सपर्ट बने, हर मोड़ पर कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। बस शर्त यह है कि आपको रुकना नहीं है और हमेशा ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखना है, क्योंकि आज की हेल्थ केयर इंडस्ट्री डिजिटल हो चुकी है, जहां एआई और रोबोटिक सर्जरी का बोलबाला है। तो अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखिए और इस 2026 के विजन के साथ अपने करियर की नई शुरुआत कीजिए। याद रखिए, डॉक्टर अगर भगवान हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ वो फरिश्ते हैं जो उस भगवान की शक्ति को काम करने में मदद करते हैं। इसलिए चाहे आप ऑप्टोमेट्री करके किसी की दुनिया रोशन करें या कार्डियक केयर में जाकर किसी का दिल धड़काएं, आपका हर कदम इस इंसानियत के लिए एक तोहफा है। और सैलरी और रुतबा तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। असली कामयाबी तो वो सुकून है जब आप किसी रोते हुए परिवार को खुशी के आंसू देते हैं। और यही इस प्रोफेशन की असली सिग्निफिकेंस है, जिसे आपको समझना होगा और इसी जुनून के साथ आपको अपने पाथ का चुनाव करना है। अगर आपको लगता है ऐसे ही गाइडेंस हम लोगों तक पहुंचाते रहें और आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में प्रोबेबल और पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज दिखाएं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके।